ऐड चल रहा था। तो नितिन नवीन जो है वो अपने दिल्ली आवाज से निकल चुके हैं। बार बार यहाँ पर उसी चीज का जिक्र कि बिहार से लोगों को बुलाया गया भारत माता की जय के जयघोष के साथ कार्यक्रम का औपचारिक आगाज, लेकिन बिहार से लोगों को बुलाया गया साहब। ट्रेनें भर के 400-500 लोग बोला, बाहर भी जितनी बड़ी संख्या, यहाँ पर अगर आप देखें पूरी तरह से खचाखच ये जगह वंदे मातरम भारत माता की जय के जयघोष के साथ अलग ही तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नए युग की शुरुआत, नवीन युग जिसको कहा जा रहा है, एक नया युग है भारतीय जनता पार्टी में। यहां से कई चीजें बदलेंगी। जो कई जानकार हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, यतेंद्र हैं, जो बता रहे हैं कि कई चीजें बीजेपी में भी अब बदलेंगी। लीडरशिप में, पार्टी में, संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। एक मैसेजिंग ये भी देने की कोशिश की है कि चमक धमक नहीं, संगठनात्मक कुशलता और नेतृत्व क्षमता और अपने फैसलों को लेकर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कुछ चीजें नितिन नवीन के पक्ष में गई। इसलिए 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, बिहार से, बांकीपुर से 51,000 वोटों से जीते नितिन नवीन अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता बनने जा रहे हैं, नए बॉस नितिन नवीन। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और बीजेपी को अगर समझना होगा तो इसके काम करने के तरीकों को आपको समझना होगा। अमन, मैं आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा बताता हूं। नितिन नवीन छोटी उम्र के, सबसे कम उम्र के बने हैं। सबसे कम उम्र के कुशाभाऊ ठाकरे थे। कुशाभाऊ ठाकरे के समय में ही वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1998 में। जब कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में कहा जाता कि 365 दिन में से वो 300 दिन तो टूर पर ही रहते थे। एक बार एक व्यापारी ने उनका काम करने का तरीका देखा और इनको एक एसयूवी गाड़ी भेंट की, गिफ्ट की कि मैं आपको ये देना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि इस गाड़ी में कितने लोग आ जाएंगे, कि आपके 5 लोग बैठ सकते हैं। तो बोले इससे अच्छा है 5 कार्यकर्ता बैठेंगे, आप इस गाड़ी को बेचिए जो मुझे आप गिफ्ट दे रहे हैं। उसकी जगह 2 बस खरीदिए, कम से कम उन 2 बसों में मेरे कार्यकर्ता मेरी जनसभाओं में, कार्यक्रमों में पहुंच पाएंगे। उन 2 बसों को हम ऐसे लगा देंगे, जहां तक मेरी बात है मैं पैदल चल दूंगा। तो ये कुशाभाऊ ठाकरे का काम करने का तरीका देखिए, और शायद यही कारण है कि पार्टी ये लगातार बढ़ते। लेकिन ये तस्वीरें हमने नितिन नवीन की भी देखी, जिस तरह का उनका कनेक्ट लोगों के साथ, खासकर बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता, आज उनके साथ मैं देख रहा हूं हर दूसरे दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही है। मतलब बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, नितिन नवीन से मिलने जा रहा है, उनको बुके दे रहा है। तो वो एक कनेक्ट, वो सादगी, वो उनका सरल स्वभाव जो नजर आ रहा है। बताया ना कि जो अपने वरिष्ठ नेताओं से देखते आए हैं वही तो सीखते आए हैं, वही अब नितिन नवीन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र के ठाकरे थे, सबसे कम उम्र के नितिन नवीन है। तो वो सारी चीजें उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता के लिए कहा कि एसयूवी बेच दो जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। नहीं तो होता क्या, आमतौर पर आपको गिफ्ट, वो भी बड़ी गाड़ी मिले, कोई बेचेगा? कहेगा कि मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बस खरीद लो। तो ये वो चीजें, और यही नितिन नवीन में वो झलक दिखाई देगी, और दिखाई दे भी रही है कि जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन मैं बार बार जिसका जिक्र करूंगा, बंगाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की पिच सेट कर चुके हैं। उन्होंने बंगाल को बिहार से जोड़ दिया। नितिन नवीन जब आज बीजेपी के कार्यभार संभालेंगे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सबसे पहला एसेट टेस्ट, सबसे बड़ी परीक्षा उनकी बंगाल की होगी। बंगाल वो राज्य है जहां 4 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी 2021, 2016 महज 4 सीटें, 2021 77 सीटें। बंगाल का सबसे बड़ा एसेट टेस्ट होगा। नितिन नवीन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और अच्छा, हाँ पर देखिए, एक मिनट दिखाइए भी कैमरामैन तस्वीरें फिर और पटके आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भाई डिसिप्लिन पार्टी का बीजेपी के बार बार जिक्र होता है। बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर बैठा है। और देखिए अब वो सामने की तरफ वो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं, भाई यही इसी चीज का जिक्र होता है। अनुराग ठाकुर से लेकर बड़े से बड़ा नेता। अमन, अगर आप पार्टी के काम करने की शैली को देखेंगे तो एक वहां पर प्रशिक्षण वर्ग चलता है बाकायदा, कार्यकर्ता को अनुशासन सिखाने के लिए, कार्यकर्ता पार्टी कैसे काम करती है इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग कहीं नहीं चलता, ट्रेनिंग कैंप कहीं नहीं चलते। आपने देखे होंगे जनसभाएं होती होंगी और इसके अलावा बड़े बड़े कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन बीजेपी ऐसी है जहां पर बाकायदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरह से व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से पार्टी की मर्यादा। अमित कुछ दिखा रहे हैं। अमित बताइए भाई क्या चल रहा है, क्योंकि 11 बज चुके हैं। आप जहां पर मौजूद हैं क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं आप, क्योंकि नितिन नवीन किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे अब। देखिए अमन जी, मैं आपको अमन, मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर के एंट्रेंस की ये तस्वीरें हैं। तो कुछ ही मिनटों का फासला है जहां पर वो फिलहाल अभी ठहरे हुए हैं, और बीजेपी हेडक्वार्टर के इस एंट्रेंस गेट का, जहां पर कुछ देर पहले सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वह अंदर जा चुके हैं, और अब नितिन नवीन का इंतजार है। कुछ ही पल में ये हमारे कैमरे पर जो उनकी गाड़ी है, उन गाड़ियों के काफिले का जो फ्रेम है वो दिखेगा, और जो समुचित इंतजाम है वो किए जा चुके हैं।
पूरा रास्ता यहाँ पर खाली कराया जा चुका है। आप देखिए ये जो रास्ता है और यहीं से वो आएंगे और जब नितिन नबीन अंदर जाएंगे उसके बाद पीएम जाएंगे। तो उससे पहले जो अरेंजमेंट है, जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। पूरा रास्ता यहाँ पे खाली कराया गया और आप देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये किए जा रहे हैं। किसी भी वक्त नितिन नबीन का जो काफिला है वो आ सकता है। हमारे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। संभवतः देखिए ये जो गाड़ियां आ रही हैं शायद ये काफिला हो सकता है और उम्मीद हमें यही लग रही है कि ये किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति का ये काफिला है और अब से थोड़ी देर बाद ये नितिन नबीन यहाँ पर आएंगे, अंदर दाखिल होंगे, अपनी गाड़ी आ रहे हैं और जितेंद्र सिंह आए, किरेन रिजिजू आए, गजेंद्र सिंह शेखावत आए, अन्य जो नेता हैं वो आए हैं। तो किसी भी वक्त नितिन नबीन यहाँ पर आ सकते हैं और अंदर घुस सकते हैं। तो अपने घर से वो निकल चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ वो ठहरे हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय, केंद्रीय मुख्यालय बहुत कम यहाँ दूरी है, महज कुछ मिनटों की, हम ये कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस है। अमित, ये भी सही होगा। और ठीक है अमित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर तैयारियां जो है वो लगभग अब अपने अंतिम पड़ा। फोटो सेशन चल रहा है, वो देखिए आप, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, प्रदीप भंडारी, आरपी सिंह को देखिए फोटो सेशन चल रहा है, सेल्फियां चल रही हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल है। और कपिल आपको नजर आ रहे हैं, तमाम बीजेपी दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर हैं, बड़े नेता। एक फोटो सेशन चल रहा है, इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए। तस्वीरें यादगार हैं, हर कोई उसका गवाह बन रहा है। लेकिन एक चीज है यतेंद्र, मैं इसका जिक्र भी जरूर होना चाहिए, शायद कुछ समय पहले तक नितिन नबीन को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता होगा। आज नितिन नबीन की ताजपोशी में बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री कुर्सी पर आगे में उनके उस ताजपोशी का गवाह बन रहा है। तो ये किसी भी कार्यकर्ता, मतलब कहते हैं कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता को हल्के में नहीं ले, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किस्मत कब जाग जाए, कब आपके ललाट पर लिखा हुआ है कि ताज आपका है, ये किसी को नहीं पता होता। और यही खासियत और शायद यही कारण है कि नितिन नबीन के बनने से एक युवाओं में एक बड़ी आशा की किरण जागी है, उम्मीद जागी है कि कब उनके, हो सकता है कि भविष्य में उनके भी किस्मत का सितारा पलट जाए, वो भी इस तरह से आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नितिन नबीन के बनने से अपनी इच्छाओं को अब पंख देने के लिए लग गए हैं। क्योंकि पंख ऐसे होते हैं ना कि नितिन नबीन बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। और नितिन नबीन पहुंच गए हैं, देखिए पहुंच गए नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक रूप से भारत माता की जय घोष के साथ नितिन नबीन का स्वागत। नितिन नबीन पहुंच गए हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब इसलिए यहां पर नेता भी खड़े हुए नजर आपको आ रहे हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ नरेंद्र मोदी के नारे, उनको लेकर देखिए उत्साह। यहां पर बांसुरी स्वराज आपको नजर आ रही है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा आपको नजर आ रहे हैं, हर कोई यहां पर खड़ा होकर, क्योंकि अब नितिन नबीन पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा के बाद जो अब अध्यक्ष बनेंगे विनोद तावड़े, ऊपर से नीचे आते हुए। टाइम हो चुका है 11:06 हो चुके हैं, नितिन नबीन पहुंच गए। अब आगे क्या? अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ मंच पर आएंगे। इसलिए पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल सैनी साहब नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो रिसीव करेंगे पीएम को। कर रहे हैं, उन्होंने नितिन नबीन को भी रिसीव किया है, वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे। अब वो जो मेन गेट है बीजेपी ऑफिस का, वहां पर वो सभी इकट्ठे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे वो सीधे इस मंच पर जो सामने दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आएंगे, पूर्व अध्यक्ष उनके साथ बैठेंगे, चुनाव अधिकारी उनके साथ बैठेंगे और यहाँ पर बाकायदा घोषणा होगी औपचारिक। लेकिन नितिन नवीन जी को जय श्री राम का जय घोष और उद्घोष विनोद तावड़े, नितिन नवीन को जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करते हुए। और विनोद तावड़े बता रहे हैं दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। वो कह रहे कि एक तो कार्यक्रम जल्द शुरू होगा, नितिन नवीन जो हैं पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी आ चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, नितिन नवीन आ चुके हैं, पीयूष गोयल आ चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी आ चुके हैं। और विनोद तावड़े बता रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार के भाइयों को सूचना जो दे रहे हैं विनोद तावड़े, वो बता रहे हैं एक बार कार्यक्रम यहाँ का जी राष्ट्रगान के पश्चात, ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद राष्ट्रगान के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद आज कार्यभार संभालेंगे नितिन। क्या क्या ऐलान है, क्या क्या है? देखिए, इसमें इनका कहना है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रगान होगा समाप्ति पर, फिर उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर पर जो रिसेप्शन है उसके सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है उन पर वो माल्यार्पण करेंगे और वहीं से प्रधानमंत्री और नड्डा जी उनको जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कक्ष है, जो केबिन है, वहां पर ले जाकर उनको कुर्सी पर बैठाएंगे। इनकी पदभार उनको वहां पर दिया जाएगा, पदभार ग्रहण कराया जाएगा। ये विनोद तावड़े ने स्वागत जय श्री राम के साथ किया। हाँ, नितिन नवीन को जय श्री राम, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान। कहाँ जय श्री राम से रथ यात्रा से सफर शुरू हुआ। मंत्री भी है पूरी बीजेपी का जय श्री राम से शुरू होते हुए, और ये जय श्री राम ही वो एक दूसरे के अभिवादन के तौर पर बोला जाता है। तो इस देश का भी प्राण मंत्र है। इस देश में आप किसी गांव में भी जाएंगे तो वहाँ आपको राम राम कहते हुए लोग दिखाई देंगे, और इसी वजह से उन आम लोगों से जुड़ने के लिए जय श्री राम का नारा अपनाया है बीजेपी ने। बिल्कुल, और जय श्री राम देखिए, विनोद तावड़े यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उन्होंने स्वागत किया। नितिन नवीन को जय श्री राम के जयघोष के साथ उन्होंने स्वागत किया। नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नयाब सिंह सैनी और भजनलाल जितने मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। नितिन नवीन वहां पर पहुंचेंगे और विनोद तावड़े वो उसी का जिक्र करते हुए, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। बिहार के बड़े संख्या में नेता यहाँ पर हैं, बिहार की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, और बिहार के लिए खासकर आज का दिन बहुत बड़ा उत्साहवर्धक होगा। बिहार में बोल रहे हैं तावड़े जी, वो बिहार के प्रभारी भी वो भी बिहार के प्रभारी। इसलिए बोला गया है कि बिहार के लोगों का सही तरह से व्यवस्था हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वो खुद स्पेशली इसको देख रहे हैं। और एक मजेदार बात ये भी है कि विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी होने के नाते नितिन नवीन के इंचार्ज होते थे, लेकिन अब नितिन नवीन सबके इंचार्ज हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा संयोग है। देखिए, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा था कि नितिन नवीन अब से क्या कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर से पहले तक, जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया 13 दिसंबर, उससे पहले तक मुख्यमंत्रियों से मिलने का टाइम शायद संभवतः उनको लेना पड़ता होगा। लेकिन आज समय का चक्र देखिए, नितिन नवीन की ताजपोशी में तमाम मुख्यमंत्री गवाह बनने के नजर आ रहे हैं। वो देखिए उस तरफ समय भी लेंगे मिलने के लिए जी। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको अब मिलना होगा नितिन नवीन से तो बाकायदा समय लेकर आएंगे। जब उन्हें समय मिलेगा तभी वो उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि ये उस कुर्सी का, उस जिम्मेदारी का एक जो प्रोटोकॉल है, जो मर्यादा है वो है, और उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा।